भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले बजरंगबली का प्रणाम एक बार जरूर लेंगे, क्योंकि जिनका भी मई में पेपर हुआ है सभी लोगों का अच्छा पेपर गया हो, और अब जिनका भी जून में पेपर होने वाला है आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थोड़ा सा आप में कम रहेगा। तो इसीलिए आपके लिए भी बजरंगबली का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो भाई अब ये वाली जो वीडियो है ना, ये स्पेसिफिकली मैथ के लिए वीडियो है। अब आप लोग बोलोगे यार प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं आई, करंट अफेयर को भी क्यों नहीं लेके आए, जीके जीएस भी क्यों नहीं लेके आए। पहले तो ये सारी चीज़ें हैं कि एनालिसिस भी करनी है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये भी देखना है कि जून में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अब, ठीक है। आरआरबी क्या सोच रही है, वो सारी चीज़ें भी फैक्टर हम लोग सोचेंगे। तो इसके लिए अगर अलग अलग वीडियो नहीं लेके आऊँगा, सपोज दैट कि सब कुछ एक साथ कंबाइन कर दिया, तो 30-40 मिनट का अगर वीडियो बनेगा ना तो आप भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। मैं मुझे भी अपलोड करने में थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो इसलिए हम लोग डिवाइड करते हुए चीज़ें चलते हैं। अभी मैंने मैथ का लिया है। मैथ में अगर अच्छे खासे लाइक आ गए कि सपोज 500 लाइक 600 लाइक आ गए, तो मतलब ये समझ लूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, ये चीज़ें आपको सीरियसली चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 100-200 ही लाइक रहा तो मतलब ये समझ लूँगा कि, क्योंकि देखिए इसको करने में ना बहुत मेहनत लगता है। 3 दिन का पेपर एनालिसिस किया हूँ, फिर ये चीज़ें फाइंड आउट किया हूँ कौन से चैप्टर से आया है, सारे टाइप लिखा हूँ, फिर वो टाइप में से ये बनाया हूँ कि अब कौन कौन से जून में आ सकते हैं टाइप, ठीक है। क्योंकि सेम जो मई में है वही सेम चीज़ नहीं आएगा, हाँ पैटर्न सेम आएगा, बट कुछ ना कुछ वो चेंज कर देंगे। तो इसीलिए भाई लोग कम से कम ये टारगेट रखते हैं इस वीडियो को लेकर के कि 500 लाइक कम से कम, ठीक है। तो चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम से चलते हैं, ठीक है। अभी आप ये चीज़ें देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन बन रहा है वो बेसिकली ऐसा बन रहा है कि कोई एक डिजिट दे दे रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट एक अच्छा खासा 7-8 नंबर का एक डिजिट दे दिया, उसमें 2 डिजिट उसने मिसिंग कर दिया, लास्ट के 3 डिजिट में कुछ एक चीज़ मिसिंग कर दिया, वहाँ एक्स लिख दिया और बाकी में कुछ वाई करके लिख दिया। एक्स और वाई में बोला कि ये जो नंबर है ना ये 8 और 9 दोनों से कटता है। अब आप लोग को पता है कि अगर ये नंबर 8 से कटता है तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से कटनी चाहिए। 9 से अगर कट रहा है तो सम ऑफ डिजिट जो आनी चाहिए वो 9 आनी चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। वहां से फिर एक्स और वाई की वैल्यू आप निकालोगे, वहां पर एक्स वाई में वो सम पूछ सकते हैं या कुछ और, वहां पर बेसिक फंक्शंस आपसे करवा सकते हैं एक्स वाई का वैल्यू निकलवा के। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन तो आया मई में, डिजिबिलिटी ऑफ 8 और 9 का। जून में क्या क्वेश्चन आ सकता है इसी को लेकर के? तो भाई इसी को लेकर के जून में आ सकता है डिजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। और उसके साथ 8 दे सकता है कि 8 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है। तो आपको पता है कि 11 में क्या करते हैं कि जो ऑड 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 एक साथ ऐड करते हैं, इवन 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 एक साथ ऐड करते हैं। अगर 0 और 11 आ रहा है तो वो 11 का डिविजिबल है, नहीं तो और 8 से कर रहे हैं तो वो लास्ट 3 डिजिट है। तो इस तरीके का वो चीज़ें बढ़ा सकते हैं कि अब जहाँ पे 8 और 9 का डिजिबिलिटी आ रहा था अब वहीं पे 11 का डिजिबिलिटी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। एलसीएम और एचसीएम में बात करते हैं भाई। तो एलसीएम एचसीएम में क्या अभी कैसा क्वेश्चन बन रहा है, एप्लीकेशन लॉजिक पे आप लोग देख रहे हो कि 2-3 बिल्स दे रहे हैं। 2-3 बिल्स देने के बाद वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि ये किसी टाइम पे बचता है, ये किसी टाइम पे बचता है, ये किसी टाइम पे बचता है, तो तीनों एक साथ किस टाइम पे बजेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यही क्वेश्चन जून में कैसा बन जाएगा, यही क्वेश्चन बन जाएगा सर्कुलर ट्रैक पे कि 2 रनर मान लो दौड़ रहे हैं, या तो वो अपोजिट में दौड़ रहे हैं या तो वो साथ में दौड़ रहे हैं। तो बताओ कि सेम टाइम पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं कि दोनों अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो वो भी आपको एलसीएम लॉजिक से बनाना पड़ेगा, यानी कि वहां पे आपसे क्या वो करवा रहे हैं कि फंक्शनल नॉलेज आपको है या नहीं है, एप्लीकेशन नॉलेज है या नहीं है आपको। सेकेंड सर्कुलर ट्रैक हो गई, ट्रैफिक लाइट हो गई, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन वो बन सकता है। सेकेंड एक और क्वेश्चन बन रहा है कि प्रॉपर्टी से, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है उससे क्वेश्चन बन रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे भी जून में भी ये वाली क्वेश्चन बन सकती है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की बात करते हो, टाइम एंड वर्क में भाई अभी 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है। एक तो आराम से वो बेसिक वाला एकदम बन रहा है, सिंगल वाला कि ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 20 दिन में काम किया, तो दोनों बताओ मिलकर के कितने दिन में काम करेगा। एक ये वाला बेसिक बन रहा है। दूसरा बन रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहा है, ए ने 2 दिन काम किया फिर ए ने छोड़ दिया काम को, तो अब बताओ कि जो रिमेनिंग वर्क है तो बी कितने दिनों में काम करेगा। ये लिविंग वाला हो गया, ठीक है। जो हम लोग लिविंग या ज्वाइनिंग बोलते हैं कि मान लो या सी को मैंने ऐड कर दिया उसमें, तो अब कितना जल्दी काम हो जाएगा। तो इस तरीके का अभी मई में ट्रेंड था। अब वही बात करते हैं कि जून में क्या ट्रेंड बन सकता है। तो जून में बन सकता है कि ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दे सकते हैं वहां से, ठीक है।
ऑल्टरनेट डेज बेसिस से कि एक दिन इसने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, तो ये ऑल्टरनेट डेज बेसिस से क्वेश्चन अब जो है वो जून वाले में बन सकता है। वहीं पर अगर बात करें कि एक और कॉन्ट्रैक्टर वाली जो प्रॉब्लम्स आती है कि किसी ने सपोज दैट, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वाला मुझे लगता है कि ये वाली क्वेश्चन नहीं बनी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर वाला रहने दो, ठीक है। तो अभी यही है कि ऑल्टरनेट डेज वाला आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक एक बार भी किसी भी शिफ्ट में ये नहीं देखा गया कि जो मैन और वुमेन वाला जो आता है ना, कि मैन इतने दिन में काम कर सकता है, वुमेन इतने दिन में काम करता है, चाइल्ड इतने दिन में काम करता है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन एक दो बार आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर वाला नहीं आएगा, वो जो होता है ना कि इतने पैसे लेकर के मान लो कि मैंने 10,000 रुपया ले लिया, तीनों का एफिशिएंसी निकाल दिया, एफिशिएंसी के हिसाब से हम पैसे को डिवाइड कर देते हैं, बट वो क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट तो बहुत ही कम चांस है वो क्वेश्चन आने का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अभी क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, वो ऐसे बन रहे हैं कि सीपी दिया हुआ रहता है, उसका कुछ परसेंटेज बढ़ा दीजिए, जैसे सीपी में मान लो कि 40% मैंने बढ़ा दिया, फिर मार्क प्राइस में मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो अब जो मान लो, तो अब जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो कितना प्रॉफिट है, मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर बात करूं कि जून में क्या आ सकते हैं, तो यही सीपीएमपी का ना जून में डबल डिस्काउंट हो सकता है कि मार्क प्राइस जब आई थिंक एक दो क्वेश्चन मार्क प्राइस में अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, बट हो सकता है कि जून में ऐसा सुनने को मिल जाए कि जो आपके मार्क प्राइस दिए हुए थे उसमें एक डिस्काउंट ना दे करके 2 डिस्काउंट दे दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, और फिर आपको प्रॉफिट निकालने को बोल दिया गया। एक और टाइप आ सकता है आपके में डिसऑनेस्ट वाला जो सेलर है, अभी तक मई में नहीं आया है, जून में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि डिसऑनेस्ट सेलर से क्वेश्चन आ सकती है। फिर बात करते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट में, सक्सेसिव डिस्काउंट में भी अभी जो आ रहा है वो 3-4 मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा, जैसे कि मान लो 30 और 10 दे दिया, ठीक है, 25 और 15 दे दिया, ठीक है, 35 और 5 दे दिया, तो इस तरह अगर आप देखो तो सबके सम बराबर है, और इसमें से पूछ लेता है मैक्सिमम कौन सा। तो इसमें बेसिकली 2 चीज हम लोग देखते हैं कि अगर फर्स्ट वाला जिसका सबसे बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा, और दूसरा चीज कि डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे 35 और 5 वाले केस मिले तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसको मिला है क्योंकि फर्स्ट वाले में 35% है, डिफरेंस भी इसका 30%, तो इसको मिला है। लेकिन जो जून में कैसा ट्रेंड हो जाएगा, जून में ट्रेंड हो जाएगा, आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला तो ये आ जाएगा कि हाँ सक्सेसिव तो रहेगा ही रहेगा, एक आपको दे देगा कि मान लो जैसे इसमें मैंने बोला कि सबके 40-40 सम हो रहा है, एक आपको सीधा सिंपल से दे देगा कि जो डिस्काउंट है वो 40% है, दूसरा दे देगा कि भाई कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे दिया मान लो 25 और 15 दे दिया, एक दे देगा कि बाय 2 लिया और गेट 2 फ्री हुआ, इस तरीके की चीजें बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेवल थोड़ा सा ऊपर कर सकता है, ठीक है, ये वाला सुनते हो ना, बाय एक्स गेट बाय फ्री, ये वाले लेवल पे, ठीक है। अब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो देखो अभी जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सुनने को मिला है कि जितने भी शिफ्ट थे, ठीक है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट से सबसे क्वेश्चन आया। एक ही शिफ्ट जो मैंने सुना है, आई थिंक कल वाला शाम में सुना था या आज वाला सुना था या कल वाला, मतलब कल ही मैंने एक शिफ्ट में ऐसा सुना है कि जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया, यानी कि एक ही शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, जून में भी बहुत ही कम रहेगा। लेकिन अब जो अगर जून में बात करें, क्योंकि थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा, तो जून में एसआई तो आएगा, सीआई तो आ सकता है, लेकिन जो डिफरेंस है, जैसे 2 ईयर का डिफरेंस होता है सीआई वर्से एसआई वाला, जो 2 ईयर्स का डिफरेंस होता है, 3 ईयर्स का डिफरेंस होता है, हाफ ईयरली जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको वो बता रहा हूं कि मई में क्या क्वेश्चन आए और जून में क्या क्वेश्चंस और आने के चांसेस है, तो आपको मई के भी करने हैं, प्लस में जून के भी जो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं वो भी आपको करके जाने हैं। पार्टनरशिप से अगर बात करूं तो वही बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट से आया, तो उस टाइम भी वही आएगा, तो पार्टनरशिप में कोई तरह का चेंजेस नहीं रहेगा। मेंसुरेशन में ये देखा गया कि अभी जो बने हैं क्वेश्चन वो बने हैं रोम्बस से, स्फेयर से, हेमिस्फेयर से, क्यूब से, कि मेल्ट कर दिया, कुछ फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो जून में प्रेडिक्शन अगर मैं बात करूं कि जून में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो वॉल्यूम वाला अभी तक दे रहे थे वो कि क्यों कौन को वॉल्यूम स्पेयर में चेंज कर दिया इस तरह करके, या फिर कौन को ही अब, लेकिन जो बनेगा जून में बता रहा हूँ कैसा, एक बड़ा सा स्पेयर रहेगा उसको मेल्ट किया जाएगा कुछ न, और फिर बोलेगा कि इसका सपोज इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है और हम जो अब बना रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, तो बताओ कि कितना स्पेयर अब बन सकता है।
तो नंबर ऑफ स्पेयर निकालने को आपको बोल देगा। रोम्बस का तब भी आएगा कौन सिलेंडर, अभी तक सिलेंडर का जो था पहले अगर प्रीवियसली ले तो सिलेंडर का बहुत ज़्यादा वेटेज था, ये भी जो है रोम्बस और स्पेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अब जो क्वेश्चन बन सकता है होलो स्पेयर का बन सकता है, कौन सिलेंडर, कौन को अभी तक हम लोगों ने मतलब किस में कन्वर्जन किया ये पता नहीं चला, बट कौन को कन्वर्जन सिलेंडर में कर सकते हैं, स्पेयर में कर सकते हैं। नंबर ऑफ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर बने, कितने नंबर ऑफ स्पेयर बने, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और रोम्बस का अभी तक रोम्बस में देखा गया है कि डायगोनल आपसे पूछ लिया है, साइड पूछ लिया, तो वही सारी चीजें रहेगी। आप समझे ना कि कैसे, देखो जैसे मान लो कि एक स्पेयर है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब भी मेल्ट करते हैं ना तो इधर का वॉल्यूम और इधर का वॉल्यूम बराबर करते हैं, ठीक है। बड़े वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू एन, एन जो है हमारा नंबर ऑफ चीजें निकलती है, कितनी नंबर ऑफ चीजें वो इनटू वॉल्यूम जो इसका छोटा रहता है। तो अगर मान लो स्पेयर से स्पेयर चेंज कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब और n इंटू 4/3 पाई आर, जो r रहेगा वो स्मॉल वाले का रहेगा, तो इस तरीके से आपको n निकालना पड़ेगा। तो यही वाली चीजें थी, ठीक है। तो मेंसुरेशन में आपको बता दिया कि कौन सिलेंडर, रोम्बस, रोम्बस तो वैसे भी आ रहा है तो आएगा ही, होलो स्पेयर और इधर स्पेयर और हेमी स्पेयर आ रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री में अगर बात करूं तो अभी तक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सब पूरा सम दे रहे हैं, तो वहां से पूछ ले रहे हैं कि भाई कि बताओ कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स रहेंगे या क्या, या फिर मतलब इसे, क्योंकि जैसे n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू, आपको पता कि अगर सम दिया हुआ है तो वहां से हम n के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में बन रहा है। सर्कल से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, इन सर्कल आ सकता है, आउट सर्कल आ सकता है, एंगल बाइसेक्टर आ सकता है भाई लोग, ठीक है। कि मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, उसके अंदर एक सर्कल दे देंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर एक सर्कल दे देंगे, उसके अंदर का क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, उस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन भी आपको देखते हुए अभी जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं एजेस में। तो एजेस में तो अभी सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि फादर का कुछ एज है, सन का कुछ एज है। मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल, फादर का कुछ एज है, सन का एज कुछ है, तो कितने ईयर्स के बाद फादर का एज दुगना हो जाएगा, इस तरह के। जैसे कि मान लो अगर हम बात करेंगे फादर का एज 40 है, चिल्ड्रन का एज 10 है, और जो फादर का एज वो बाद में बन गया रेशियो 2:1 बन गया, क्योंकि दुगना हो गया तो 2:1, तो कैसे करेंगे 40 प्लस एक्स, एक्स क्या है वो जितने ईयर के बाद 10 प्लस एक्स करेंगे और उधर 2/1 करेंगे, तो 40 प्लस एक्स इधर आ गया, 10 उधर चला गया तो 20 हो गया, 20 प्लस 2 है 20 इधर आ गया तो इधर 20 हो गया, और एक्स इधर जाके कट गया, यानी एक्स का वैल्यू 20 हो गया, यानी 20 साल बाद वो जा करके क्या डबल हो जाएगा। तो इस तरीके अब हो सकता है कि 3 गुना पूछ ले, या फिर हो सकता है कि, या फिर बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट ऑफ एजेस आप दे सकते हैं कि भाई दोनों का मिल करके इतना मल्टीपल है या इतना सम है, तो तुमको उस तरीके से बताना। यहाँ पर क्या डायरेक्ट दे रहे थे कि भाई इसका 40 साल है, इसका 10 साल है, वहाँ पर प्रोडक्ट दे सकते हैं, वहाँ पर सम दे सकते हैं। तो इस तरीके का सम दे देंगे, डिफरेंस दे देंगे, फिर वहाँ से आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा वैल्यूज को, ठीक है। ट्रेन्स में अगर बात करें तो अभी ट्रेन्स में 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं कि पोल और ब्रिज क्रॉसिंग वाला बन रहा है, मीटिंग आफ्टर, मतलब मीटिंग वाला बन रहा है कि ये 2 ट्रेन अगर आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जब ये ऐसे आई तो एक टाइम पे मिला, फिर ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। मान लो ये 16 घंटे में पहुंचा, ये 9 घंटे में पहुंचा, और मुझे इसका स्पीड पता है, तो इसके स्पीड से मैं इसका स्पीड निकाल दूंगा। आप लोग को पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू रूट अंडर टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए। तो टाइम ऑफ बी हमको पता है, इस अगर इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो ये हमको पता है कि 9 घंटे है, ये हमको पता है कि 16 घंटे, तो यानी कि 9/16 यानी कि 3/4, और वेलोसिटी ऑफ ए हम लोग को पता है, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ए 20 है सपोज है, तो इधर से 4 चला गया तो 80 हो गया, और इधर का 3 हो गया, तो 80 डिवाइड बाय 3 यानी ये वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ बी पता है हमें, तो जब वेलोसिटी ऑफ बी पता चल गया तो लेंथ अगर ट्रेन का पूछेगा तो वहां से आप वो निकाल दोगे आराम से। तो इस तरीके से चीजें आपको मतलब चीजें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीजें दी हुई रहेगी, तो इस तरीके से। लेकिन अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो ओवरटेकिंग का बन सकता है कि भाई कितने देर में वो ओवरटेक कर गया सेम डायरेक्शन में, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस। कभी कभी ना दो, वैसे ये आई थिंक नहीं पूछेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस नहीं पूछेगी, मैंने लिखा था, बट आई थिंक इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगा, तो इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। अभी ये ओवरटेकिंग का पूछ सकता है, पोल और ब्रिज का पूछेंगे, और मीटिंग वाला तो रहेगा। यानी ये देखो, मई में मैंने जितने बताए वो तो आएगा ही आएगा, उसमें तो आप श्योरिटी मानो कि वो आएगा। लेकिन जून में मैंने जो आपको प्रेडिक्शन बताया कि जून में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है कि 1.1 1.2 अगर वो बढ़ा देते हैं अपने क्वेश्चन के लेवल को, तो उस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है
ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको मैथ में बताया कि भाई ये सारी चीज़ें करके जाना है, और ये वाला जो सीट है मेरे पास, ये सीट तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर ही दूंगा। तो फिर अभी जैसे और भी मैं अभी जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर ये सब के भी बनाऊंगा, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।